हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। जिन लोगों का बीएड का पेपर है वो लोग अपना एडमिट कार्ड भी लेके जाइएगा, उसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। और जिन लोगों का बीईओ का पेपर है उसके भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं, उनको भी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ से निकाल लीजिएगा। और वो 16 अगस्त को पेपर है। और अपनी पूरी सुविधा के साथ जाइएगा, क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं है कि पेपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर अपनी तैयारी रखिए। ठीक है, तो हमने अपनी एनसीईआरटी क्लास 5 की स्टार्ट कर रखी है, जिसके हमने 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। पुराने प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वो भी हमने साथ साथ में करवाए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के वहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, और कहाँ पे आप छोटी छोटी सी गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। यह आज हमारा 5वां चैप्टर है, बीज बीज बीज, यानी कि बीज बीज से क्या बनते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कौन से कैसे बीज, जैसे बीज हम लोग खाते भी हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। इससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 5 की जो एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर सेशन पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो उसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना चैप्टर गोपाल। यहाँ पे एक स्टोरी है, बीज बीज बीज। अभी हमने चैप्टर बताया बीज बीज, जिसका नाम है। इसमें क्या बताया गया कि गोपाल की मौसी का परिवार, यहाँ से पढ़िएगा कि परिवार छुट्टियाँ बिताने अगले दिन घर जाने वाला था। तरह तरह के यहाँ पे क्या बनाए गए, जाने वाला था, और तरह तरह का खाना बनेगा। यहाँ पे इसने बोला और सब बच्चे खूब खेलेंगे। तो ये क्या थे, अपनी मौसी के घर गए थे। यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने उसको आवाज़ लगाई, गोपाल, रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थी। अब यहाँ पे इसने क्या बोला कि चने भिगोने हैं इसको। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा कि माँ ने बस 2 कटोरी चने कहा, वह भी 8 लोगों के लिए, और ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए उसने क्या किया कि 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आई और गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगोए, कि इतने सारे चने क्यों भिगो दिए, देखो ये तो बर्तन से भी बाहर निकल गए। गोपाल सोच में पड़ गया कि यह कैसे हुआ। माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित चना खाने की सलाह दी है। माँ ने अंकुरित करने के लिए भिगे हुए चने को एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दिए, और 24 घंटे के बाद ये फिर से क्या हो जाती हैं, अंकुरित हो जाते हैं। इसको खाना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन होते हैं, वो भी फाइबर्स होते हैं, इसको खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, चर्चा करी। सबसे पहले क्या है कि तुमने घर में कौन सी ऐसी चीज़ खाना बनाने से पहले भिगोई जाती है और क्यों भिगोई जाती है, ये भी। दूसरा क्या है कि तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित होती हैं, जैसे मूंग की दाल अंकुरित होती है, चने होते हैं, गेहूँ होते हैं, इनको भी अंकुरित करके खाया जाता है। और इन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है और कितना कितना समय लगता है। तीसरा यहाँ पे बोला गया कि क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है और क्यों। तो ये भी चर्चा के विषय होने चाहिए कि अंकुरित कैसे होते हैं और ये क्यों खाए जाते हैं और ये हमारी सेहत के लिए क्या इफ़ेक्ट करते हैं, और डॉक्टर ने अगर किसी को सलाह दी है तो क्यों दी है, ये भी पता होना चाहिए। अब यहाँ देखिए कि करके देखिए। याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल था। यहाँ पे पार्ट तुमने बीज में प्रयोग करके देखा होगा, एक और प्रयोग करके देखते हैं। ये क्लास 4 का जो चैप्टर था उसके बारे में बताया गया कि जड़ों का जाल था,
वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी 4 क्लास की है ये। चने और 3 कटोरियाँ लो। पहली कटोरी में क्या करना है कि पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी में पूरा भर दो। इसने क्या बोला कि आप पहले 2-4 चने के दाने लो और उस कटोरी को पानी से पूरा भर दो। अब इसने क्या बोला कि दूसरी फिर हमने क्या किया कि दूसरी कटोरी में भी उतने ही चने लो। चने भीगी हुई रुई या कपड़े में रख दो। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने न पाए। और तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखो। अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन से चावल अंकुरित होते हैं, स्प्राउट होते हैं या फिर कौन से नहीं होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे 3 कटोरियाँ ली, जिसमें से इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उसको पूरी रात पानी से भर दिया। पूरे 2-4 चने के दाने लिए और उसको पानी से भर दिया। दूसरा क्या किया कि जिन्होंने इतने ही चने के दाने लिए और उसको रुई या गीले कपड़े में लपेट कर रख दिया। तीसरे में क्या किया, इन्होंने सिर्फ सिंपली ही क्या किया, कटोरी में 3-4 चने के दाने रखे वहाँ पे। अब इसने क्या करा और तीनों कटोरियों को ढक दो। यानी कि अब तीनों कटोरियों को क्या कर दिया, ऊपर से किसी प्लेट से, किसी कपड़े से इन्होंने क्या किया, ढक दिया उसको। अब यहाँ देखिए 2 दिन के बाद देखो और लिखो क्या होता है। तीनों कटोरियों के चने में क्या परिवर्तन हुआ। सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं इसमें कि ये सिंपली एक स्टोरी बेस है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कि क्या अंकुरित होती हैं, कौन सी चीज़ें अंकुरित की जाती है, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा गया कि क्या बीजों को हवा मिल रही है। कटोरी नंबर 1 नहीं, कटोरी नंबर 2 हाँ, कटोरी नंबर 3 नहीं। क्या बीजों को पानी मिल रहा है, इसको आप लोग भरिए। बीजों में क्या बदलाव हुआ, इसको भी भरिए। और क्या बीजों में अंकुरण हुआ और कौन से बीज में अंकुरण होगा, इसको भी भरिए। अब ये देखिए, बताओ और करके लिखो किस कटोरी के बीज में अंकुरण हुआ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी कटोरी में अंकुरण होगा। अगर सबसे पहली कटोरी में 4-5 दाने हैं और उसको पूरी तरह पानी से भर दिया तो उसको अंकुरित करने में बहुत टाइम लगेगा और वो क्या होगा, अंकुरित नहीं हो पाएगा। और एक कटोरी ऐसी है जिसमें कुछ भी नहीं है, ना पानी है, ना गीलापन है, ना नमी है, तो वो भी क्या होगी, अंकुरित नहीं होंगे। अब जो तीसरी कटोरी थी जिसमें उसने गीले कपड़े और यानी कि रुई से इसको थोड़ा सा भिगो के रखा था, वो क्या हो जाएंगे, वो अंकुरित हो जाएंगे। अब इन कटोरी और बाकी कटोरियों के बीच में अंतर बताना है कि क्या हो जाएंगे। फिर इसने क्या किया, गोपाल की माँ ने भीगे हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे। ये आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग खाते भी होंगे कि जब उसको पूरी रात भर क्या कर दिया जाता है, पानी में भिगो देंगे तो वो फूल जाएंगे और वो खाने के लिए भी अच्छे होंगे और खाने में भी, और वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और खाए भी जा सकते हैं क्योंकि पहले चने ज़्यादा टाइट होते हैं। उसके बाद जो उसने क्या किया कि रुई को या फिर गीले कपड़े में रखा तो वो क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे और फूल भी जाएंगे, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा अच्छे होंगे हमारी सेहत के लिए। और तीसरे पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ना तो उसमें पानी है और उसमें सिर्फ हवा लग रही है, वो सिंपली ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि शिक्षक संकेत, इसको आप लोग अपनी एनसीईआरटी में भी है तो वहाँ से भी पढ़िएगा। आप कोई सी भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा समझ के लिए। यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रयोग करते समय कमरे में हवा का तापमान है और उसमें नमी कितनी है, इनमें भी अंकुरण करने में क्या अंतर लगा। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे ज़्यादा हवा हो, जहाँ पे कम हवा हो, नमी हो, इस चीज़ का भी अंकुरित में क्या पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है कि किसी को ज़्यादा टाइम लगता है और किसी को कम समय लगता है। अब ये देखिए ये क्या बोल रहा है, ये क्या है यहाँ पे, साबुत मूंग की दाल। अब ये क्या है कि साबुत मसूर की दलने से मैं दाल बनी हूँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते, सोचो क्यों। अब आप बताइए कि क्योंकि अगर साबुत होगी ये मसूर की दाल तो अंकुरित की जा सकती है। जैसे मूंग की दाल क्या होती है, अगर वो पूरी साबुत मूंग की दाल होती है तो वो अंकुरित हो जाती है, लेकिन अगर उसको आप तोड़ दोगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो वो अंकुरित नहीं होती। उसके बाद ये देखिए चित्र देखिए, इसमें क्या बताया गया कि अपने अंकुरित ध्यान को देखो और उसका क्या बनाओ, फिर चित्र बनाओ। अब यहाँ देखिए इसने खुद दिखाया है ये करके, किसका पौधा कितना बड़ा।
ये स्टोरी है, पूरी समझनी होगी इसको आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। और अगर आप लोगों के पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी है, किसी भी टेट के हो, स्टेट के, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, सीटेट हो, यूपी के हो, तो आप उसमें देखिएगा कि जिसमें थोड़ी सी भी डिटेल्स के साथ सीटेट बेस्ड जो भी आता है, जैसे राजस्थान में आता है उसमें, या फिर पंजाब में भी आता है, तो उसमें क्या पूछते हैं, थोड़ी सी पूरा का पूरा चैप्टर से, पूरा चैप्टर ही एक क्वेश्चन में कंप्लीट कर देते हैं, उससे 2-3 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं अलग से। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना चाहिए। एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो, इसके नीचे एक छोटा सा क्या कर दो, छेद कर दो, छोटा सा छेद कर दो, और उसमें क्या कर दो, मिट्टी भर दो, जैसे इस लड़की ने यहाँ पे किया हुआ है। ये चित्र भी दिखाया गया है। इसने एक डिब्बा लिया या फिर गमला लिया, इसके नीचे एक छेद कर दिया, किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। किसी के भी दबा सकते हैं आप। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बो सकते हैं, ताकि उन्हें इस चीज़ का भी पता चल जाएगा कि बीज कितने दिन में अंकुरित होते हैं, उनको पानी की ज़रूरत है, नमी की ज़रूरत है, मिट्टी की ज़रूरत है, ये सारी हवा की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ उनको पता होगी, तो वो आराम से इसके बारे में अपनी सोच करके बता सकते हैं। वो सोचेंगे कि उनको हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, मिट्टी की ज़रूरत है, पोषक तत्वों की ज़रूरत है, तभी तो पौधा बड़ा होगा। जैसे सरसों के मेथी दाना, तिल, धनिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बताइए बीज का नाम, किस दिन बोया, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि कितने दिन में अंकुरित हुआ। अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता है दिखे, उसी दिन से उसकी तालिका बनाइए अब, कि वो कैसे होते हैं। जैसे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे पौधों को धागे से नापकर फिर स्केल से नाप करें कि इतने दिन में ये इतना बड़ा हुआ और इतने दिन में इतना बड़ा हुआ। जैसे यहाँ पे एक तालिका बनाई जाती है, इससे बच्चों को ज़्यादा समझ में भी आएगा और ये एक्टिविटी बेस भी हो जाएगा, जिससे वो आगे अगर कोई भी चीज़ करेंगे तो वो उन चीज़ के लिए परमानेंट हो जाती है उस चीज़ के लिए, और उनको वो आराम से बता सकते हैं कि एक पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग ऐसे ही बताएंगे एक पौधे को पानी की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत होती है, नमी की ज़रूरत होती है, मिट्टी की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, इतने दिन में, अगर हम चीज़ों को बिना उसके प्रैक्टिकल दिखाए या खुद बच्चों को करके ना दिखाएं या उनसे ना करने दिया जाए, तो उस चीज़ को सिर्फ वो बिना इंटरेस्ट लिए ही बस उसको याद करेंगे और छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप उन्हें बोलेंगे कि एक गमला लाओ, उसमें मिट्टी लाओ और कोई भी बीज उसमें बो सकते हो आप, तो वो खुद करेंगे, उनको पता भी चलेगा कि इतने दिन में अंकुरित हुआ, उनको हमने पानी दिया, ये किया, इतने दिन में उसकी लंबाई बढ़ गई, कितने पत्ते निकले, क्या बदलाव हुआ, ये सारी चीज़ें उनको पता होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, पता करो बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगे। अब यहाँ पे दूसरा क्या है कि पहले दिन और दूसरे दिन पौधों की लंबाई में कुछ अंतर मिला या फिर नहीं मिला। किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी। क्या हर दिन पौधे में से एक नया पत्ता या पत्ते निकले। ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें से हफ्ते भर तक एक पत्ता ही निकलता है, ऐसा भी होता है। और ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें एक हफ्ते में पौधा ही भर जाता है पत्तों से। तो इसलिए उन चीज़ों को उनको पता होगा। क्या पौधे के तने में भी कुछ बदलाव आया, मोटे हुए या फिर वो फूट गए और भी निकल गए उसमें से, ऐसा कुछ हुआ। तो यहाँ पे क्या बोला, चर्चा कीजिए। अब सबसे पहले क्या है, किस बीज के पौधों को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा दिन लगा। दूसरा क्या है यहाँ पे, किस बीज के पौधे की मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगा। अब ये कह रहा है कि जौन सा भी बीज आपने डाला उसको ये देखो कि सबसे ज़्यादा दिन किसको लगे और सबसे कम दिन किसको लगे। अब यहाँ पे थर्ड में क्या बोला गया कि कौन सा बीज उगा ही नहीं। ऐसे भी तो हो सकता है कि उगा ही ना हो, क्यों नहीं उगा होगा ये भी पता होना चाहिए। और फिर उस पर बात क्या है कि अगर तुम्हारा पौधा सूख गया, पीला हो गया, या उसमें कीड़े लग गए, पत्तियाँ ख़राब हो गई, कुछ भी हो सकता है, पीला पड़ना, तो ये क्या होता है, सोचो ऐसा क्यों हुआ। या तो उसको पोषक तत्वों की कमी हुई, या फिर उस बीज को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और आप लोगों ने पानी ज़्यादा डाल दिया, या फिर उस पौधे को धूप की ज़रूरत नहीं थी और आप लोगों ने पूरा दिन उसको धूप नहीं दिखा दी। तो इसकी वजह से भी पौधे क्या होते हैं, सूख जाते हैं।
अब पौधे को पानी न मिले तो क्या होगा, वो भी सूख जाएगा। अब ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर पानी ज़्यादा डाल दिया तो भी ख़राब हो जाएगा, पानी कम डाल दिया तो भी ख़राब हो जाएगा। अब ये देखिए, दिल की बात बताओ, बीज के अंदर क्या होता है, अंदर क्या होता है, छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है। ये बच्चों के साथ अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से आप चर्चा करोगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा और उनको इंटरेस्ट भी होगा कि ऐसा क्यों हुआ। वो खुद घर पे भी करके देखेंगे कि ये पौधा कल इतना छोटा था, आज इतना लंबा हो गया। उसके बाद ये क्या है, टीचर संकेत। यहाँ से पढ़िए कि चर्चा के लिए दिए गए प्रश्नों के द्वारा बच्चों में यह समझ बनाई जा सकती है कि पौधों को बढ़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हवा की, मिट्टी की, पानी की, इसकी ज़रूरत होती है। बीज के अंदर क्या होता है। यदि प्रश्न बच्चों को सोचने और मन के विचार बताने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो वो सही तरीका होगा एक बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाने का। ये नहीं होता है कि उनको पूरी साल भर या महीने में हमने पूरी बुक कंप्लीट करा दी और अगर उनसे कोई भी बाहर का स्टूडेंट टीचर उनसे कुछ भी पूछेगा तो वो नहीं बता सकते। लेकिन अगर ये चीज़ें उनको प्रैक्टिकली और एक साल भर के लिए कराएंगे तो वो समझ में भी आएगा और उनसे फिर कोई भी पूछेगा तो वो आसानी से उस चीज़ को डिफाइन कर देंगे और बता भी देंगे कि कैसा क्यों हुआ। इन प्रश्नों से वैज्ञानिक जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है। पौधे का नाप धागे से लेकर बच्चे उसे स्केल पर नापे, जिससे ये पता चल जाएगा कि वो उन्होंने क्या किया, कितने दिन में उनका पौधा तैयार हुआ और कितने दिन में उनके या फिर उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत रही, हवा की, मिट्टी की, पानी, किस चीज़ की ज़रूरत होती है। पौधा आज कितना लंबा हुआ, कल कितना हुआ, कितने पत्ते फूटे, क्यों फूटा, पौधा ख़राब हो गया, क्यों ख़राब हो गया, पीला पड़ गया, सूख गया, गल गया। तो ये सारी चीज़ें अगर बच्चों को उनके द्वारा ही प्रैक्टिकली रूप से पढ़ाया जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के बेस पर ही आप लोगों से सीटेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप उस समझ को बता सके कि आपको बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है और उनको क्या समझाना चाहिए जिससे वो ज़्यादा समझ में आए। हमें ये नहीं है कि उनको सिर्फ रटवाना है या फिर उनको सिर्फ ऐसे ही बता दिया जाए, कॉपी पे लिखवा दिया जाए। इस तरीके से हमेशा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों पे और ये क्वेश्चन हमेशा गलत ही होते हैं। सेशन पसंद आएगा तो या वीडियो पसंद आ रही हो, समझ आ रहे हो तो उसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए।